नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। उसके एडमिशन की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी है, इस बारे में यह वीडियो है। बात को पूरी समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप रेडी रखते हो तो जितने भी दिन आपको मिलते हैं उन दिनों में आप अपना एडमिशन पूरा कर सकते हो। आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। पहले डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंडेटरी इसेंशियल है, जिनको हम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं। सीईटी स्कोर कार्ड और सीईटी एप्लीकेशन, ये दोनों आपके पास होने ज़रूरी है। अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो आप कैप वेबसाइट एडमिशन की साइट से भी जाकर आप ये दोनों डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। इसकी प्रिंट होनी ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट हमें फिजिकली अपने पास होने ज़रूरी है, क्योंकि हम जब कॉलेज जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट लेकर ही हमें एडमिशन के लिए जाना है। कैप एप्लीकेशन राउंड और ऑप्शन फॉर्म, वो नहीं है तो उसकी भी प्रिंट ले लीजिए, आपको ये साइट पर मिल जाएगा। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको अभी आपके पास नहीं है। जब सीट अलॉटमेंट होती है राउंड में मेरिट के हिसाब से, तो आपके आपके लॉगिन में आपको उस कॉलेज के नाम से एक अलॉटमेंट लेटर अवेलेबल होगा। उसकी लास्ट ईयर को 1000 फ़ी थी। जब आप 1000 फीस पे करते हो उसके बाद ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है। जब आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी वक्त आपको कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। आपके लॉगिन से आएगा, उस लॉगिन से आपको डाउनलोड करना होगा। ये भी लेटर चाहिए जिस पर ये लिखा होता है आपका सीट नंबर, स्कोर कार्ड और कुछ किस कॉलेज में आपको एडमिशन है उस कॉलेज का नाम उस अलॉटमेंट लेटर में होता है। अब ये आपके पास नहीं है, आपके पास जब अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स और डिग्रीज होने ज़रूरी है, ओरिजिनल होने ज़रूरी है। अगर आपके यूनिवर्सिटी से अभी आपको अगर नहीं दिया गया है और सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है तो सिर्फ ऑनलाइन लेके आइए। अगर ऑफलाइन अगर मार्कशीट आ गया है तो वो चाहिए। अगर वो नहीं है, अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुई है, तो ऑनलाइन भी चलेगा। उसके लिए आप कॉलेज में जब आओगे तो कॉलेज को एप्लीकेशन दीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ओरिजिनल अभी नहीं मिला है, प्रिंट वाला नहीं मिला है, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी। तो उसके बेसिस पर भी आपको आपका एडमिशन हो सकता है। जब भी आपको बाद में यूनिवर्सिटी की तरफ से ओरिजिनल मार्कशीट दिया जाएगा प्रिंट, तो आप वो कॉलेज में सबमिट करें, तब तक आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो उसकी भी वही स्थिति है। आपको ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी होगी, जमा करनी होगी कॉलेज के पास। अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, अगर सॉफ्ट कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी की भी प्रिंट लेकर आपको ये सबमिट करना है और उसके साथ एप्लीकेशन देना है। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जब भी आएगा आप सबमिट करोगे। और आपके 10th और 12th के जो भी मार्कशीट है वो आपको यहाँ सबमिट करने हैं। इस प्रोसेस में ये जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमें कॉलेज को देने पड़ते हैं, सबमिट करने होते हैं। कॉलेज बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से इसको वेरीफाई किया जाता है एक बार फिर से। तो तब तक जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किया जाता, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के पास होते हैं, आपको कॉलेज के पास सबमिट करने होते हैं। जब गवर्नमेंट वेरिफिकेशन कर देता है उसके बाद ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाते हैं। अब आते हैं कुछ और डॉक्यूमेंट्स की तरफ जो कि एडमिशन लेने के लिए इसेंशियल है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो आपका प्रीवियस लास्ट कॉलेज है वहाँ से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लाना होगा। जो लास्ट कॉलेज है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने कोई डिप्लोमा किया है, तो यहाँ हमें लास्ट वाली जो डिग्री है या डिप्लोमा है तो उस डिप्लोमा से लाना होगा। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका लास्ट कॉलेज है, जो भी लास्ट डिग्री या डिप्लोमा है, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लाना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलग है, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, मान लीजिए अभी आप मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, आपकी प्रीवियस डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस यूनिवर्सिटी से लाना होगा, जो कि इमीडिएटली नहीं मिलता है। आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो और माइग्रेशन बाद में उस यूनिवर्सिटी से इस कॉलेज में बाद में आ सकता है। तो ये जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन है, ये आप बाद में भी दे सकते हो। एट द टाइम एडमिशन आपके पास नहीं होता है तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जल्दी से जल्दी अप्लाई करके आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और अगर एप्लीकेबल है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लाना होगा। अगर आपके नाम में कोई बदलाव है, चेंज है, तो उससे रिलेटेड अगर आपने गैजेट किया हुआ है तो गैजेट की कॉपी, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी। अगर कुछ भी नहीं तो आप एफिडेविट बना के ला सकते हैं सिंपली स्टैम्प पेपर पर कि आपका दोनों नाम अलग है लेकिन आप एक ही इंसान हो। गैप सर्टिफिकेट, इन केस आपका ग्रेजुएशन या जो भी लास्ट डिग्री है उसके बाद आप बीएड करने आ रहे हो,
तो इन दोनों में अगर 1 ईयर का भी गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना है। ये गैप सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार कचहरी या फिर जो नोटरी होते हैं उनके पास से ये मिल जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड या फिर कोई आईडी प्रूफ ये ज़रूर होता है। कभी कभी किस केस में अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कभी कभी इस आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत हो सकती है अगर आपको किसी स्कॉलरशिप या फ्रीशिप या किसी फाइनेंशियल एड्स का कोई फ़ायदा लेना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव को बोल सकते हैं। उसके बाद आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत होगी। पहला जो हर कैंडिडेट के लिए कंपलसरी वो बर्थ प्लेस का प्रूफ होना ज़रूरी है। बर्थ प्लेस यहाँ इंपॉर्टेंट है, बर्थ डेट से ज़्यादा बर्थ प्लेस इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपके बर्थ प्लेस, आपका जन्म कहाँ हुआ है, उसका मेंशन होना ज़रूरी है, ताकि ये पता चले आप महाराष्ट्रियन हो या इंडियन हो या एनआरआई हो। इसलिए ये बर्थ प्लेस प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, जो भी जिस पर आपका बर्थ प्लेस लिखा हो, कोई भी प्रूफ ये कंपलसरी है आपके लिए। उसके बाद अगर कोई सोशल या इकोनॉमिकल रिजर्वेशन है तो उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट अगर आपको अप्लाई करते हैं तो आपको ये ज़रूरी है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ ये सर्टिफिकेट्स का होना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी के साथ जैसे कि अभी फ़िलहाल ही सर्कुलर आया है, सेकेंड राउंड तक आप वैलिडिटी सर्टिफिकेट दे सकते हो। सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट या फिर कुछ सोल्जर्स के कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। तो ये अलग अलग जो रिजर्वेशंस है जो भी आपने कैप के एप्लीकेशन में भरे हैं उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, इसको जानने के लिए ब्रोशर में सारे फॉर्मेट दिए, वहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो। इन डॉक्यूमेंट के बाद सबको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट फिजिकली होना ज़रूरी है, हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। जो आपने कैप के एप्लीकेशन में फॉर्म जो भी डेटा भरा है उसको रीचेक किया जाएगा, और उसमें अगर कुछ मिसमैच होता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देते हैं कॉलेज की तरफ से तो आपको पेमेंट ऑफ फीस उन्हीं दिनों में करने होंगे जितने भी 3 या 4 दिन दिए जाते हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस के बाद कॉलेज आपको एक एडमिशन लेटर डाउनलोड करके देता है, वो भी साइट से ही आता है। कॉलेज अपने लॉगिन से आपको वो एडमिशन का लेटर देगा आपके पेमेंट ऑफ फीस के बाद। उसके बाद आपकी जो एडमिशन है वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो आप तैयारी कीजिए, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके तैयार रखिए, फ़ीस तैयार रखिए। फ़ीस का मैंने वीडियो अलग से बनाया है, आप देख लीजिए कितनी फ़ीस है। और डॉक्यूमेंट्स जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये डॉक्यूमेंट भी आप रेडी रखें। एडमिशन के लिए 3 या 4 ही दिन मिलते हैं, उन्हीं दिनों में आपको एडमिशन करना होता है। अगर आप उस राउंड में एडमिशन नहीं करवाते तो उस राउंड का जो आपका मेरिट होता है वो वहाँ कैंसिल हो जाता है, आप उस सीट पर क्लेम नहीं कर सकते। इस हिसाब से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और फीस के साथ रेडी रहना होगा ताकि उसी राउंड में हमारा एडमिशन हो जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।